इसीलिए बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उत्तराखंड में उतार देती है। कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेताओं के सहारे चुनाव लड़े तो सारी हकीकत पता चल जाएगी। भाजपा को गलतफहमी है और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा के उत्तराखंड के स्थानीय नेतृत्व में कतई विश्वास ही नहीं है। अगर उनको विश्वास है तो केंद्रीय नेतृत्व क्यों आ रहा है यहाँ? उनको न अपने मुख्यमंत्री में विश्वास है, न मदन कौशिक में विश्वास है जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ, तो इसलिए उनका केंद्रीय नेतृत्व बार बार यहाँ आ रहा है। हमारे पास प्रदेश में सक्षम नेतृत्व है, हमारे पास हरीश रावत जी का नेतृत्व है, प्रीतम सिंह जी का नेतृत्व है, गणेश गोदियाल जी का नेतृत्व है, यशपाल आर्य जी का नेतृत्व है, किशोर उपाध्याय जी का नेतृत्व है। हमारे पास एक से सक्षम नेता हैं। अगर भाजपा अपने नेताओं में विश्वास करती है तो बार बार दिल्ली के नेता क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? वो छोड़ें अपने, अगर हिम्मत है तो अपने स्थानीय नेताओं पर छोड़ दें सारा चुनाव, वो देख लेंगे। आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए, स्थानीय वर्सेज स्थानीय हो। वो बार बार केंद्रीय नेताओं को ला रहे हैं, उनके केंद्रीय अध्यक्ष यहीं आ रहे हैं, अमित शाह यहीं आ रहे हैं, मोदी जी यहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि केंद्रीय नेतृत्व को, भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको अपने प्रदेश के स्थानीय नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं रह गया है। तो गैरसैंण में शीतकालीन सत्र नहीं कराए जाने के पीछे सरकारी नेता विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन अब नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने साफ किया है कि सरकार ही गैरसैंण में सत्र नहीं कराने की पक्षधर है। वो बीजेपी के कंधे पर बंदूक चलाने का काम कर रही है। नेता विपक्ष का कहना है कि सत्र कहां कराया जाए ये विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसी पर जो है एक सरसरी चर्चा जो है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुझसे और संसदीय कार्य मंत्री जी से की थी। मैंने जरूर उस समय कहा था कि अजीब विडंबना है कि आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन वहां से एक दिन भी राजधानी संचालित नहीं हुई और आप शीतकालीन सत्र वहां आउट करना चाहते हैं। निर्णय तो सरकार को लेना है और जब आप शीतकालीन सत्र जो है वहां आहूत कर ही रहे हो तो फिर गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में निर्णय भी ले लीजिए। और अगर गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में निर्णय ग्रीष्मकालीन राजधानी का है तो तदनुसार कृत्य कीजिए, लेकिन सरकार तदनुसार कृत्य करती हुई नजर नहीं आ रही है। कहां सत्र होना है ये विधानसभा अध्यक्ष जी को, सरकार को तय करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस? नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बोर्ड को भंग कराने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने शनिवार को देहरादून की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि सरकार उन्हें लगातार गुमराह कर रही है। पिछले 2 साल से सरकार की तरफ से बार बार उन्हें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन अभी तक बोर्ड को भंग नहीं किया जा सका है। प्रदर्शनकारी तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांग को जल्द ही पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।